आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 16वें वचन से है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। कार्ल F.H. हेनरी पहली बार जापान देश गए हुए थे और उन्हें कुरोसावा नाम की जगह पर ठहराया गया था। जब वो पहली बार उस जगह पर रुके हुए थे तो उनका अनुभव कैसा था उसके बारे में उन्होंने बताया। वहां जाने से पहले उन्हें इस बात का पता नहीं था कि कुरोसावा में अक्सर भूकंप आया करता है। उस रात वो सोने के लिए चले गए और आधी रात के बीच में अचानक भूकंप आ गया। भूकंप के आते ही वो फट से उठकर बैठ गए। भले ही उस दिन जो भूकंप आया था उसे रिक्टर पे बहुत ज्यादा नहीं नापा गया था, लेकिन उसकी तीव्रता ने उन्हें एक बात की सच्चाई बता दी। और जो सच्चाई उन्होंने उस दिन जानी थी वो ये थी कि कल के दिन को हमें कभी भी साधारण तौर पर नहीं लेना चाहिए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि प्रति रात को हम चैन की नींद लेते हैं और सुबह बिल्कुल भले चंगे जीवित उठते हैं तो ये पूरी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह ही है। प्रतिदिन कई खतरों का सामना करने के बावजूद यदि हम सुबह जीवित उठते हैं तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने निश्चय ही हमारे लिए किसी बड़ी योजना को रखा है। कई लोगों को जो मौका नहीं मिल पाया है वो मौका यदि हमें मिला है तो हमें उसे साधारण नहीं सोचना चाहिए। खतरों और मुसीबतों से भरी हुई इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें सुख भरा जीवन दिया है। प्रतिदिन हमें जो मौके मिलते हैं वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। हर एक दिन की तरह आज का दिन भी है समझकर हमें जो मौका मिला है उसे गवाए बिना हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना, उनके वचन पर विश्वास किए बिना अपने जीवन को बिताते जाते हैं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है, मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी है, हर एक तरीके की आशीषें मेरे पास मौजूद है, मुझे यीशु मसीह की क्या जरूरत है, मुझे अभी उनकी राहों पर चलने की क्या जरूरत है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं यीशु मसीह को ढूंढूंगा करके यदि आप देर करते जा रहे हैं तो कोई नहीं जानता कि कल के दिन क्या होने वाला है। आज के दिन पूरे विश्व में अकाल, युद्ध, महामारी, भूकंप, दंगे और बाढ़ जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी है। कब, कहां, कैसे, क्या होने वाला है करके कोई भी इस बारे में नहीं बता सकता। इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए और ज्यादा देरी मत कीजिए। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। कोशियों की रानी कंदाकी का मंत्री यरूशलेम आकर आराधना कर कर अपने रथ पर वापस लौट रहा था। वह यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। पवित्र आत्मा की अगुवाई अनुसार फिलिपुस नाम का सुसमाचारक दौड़ता हुआ उस रथ के साथ जाकर जुड़ गया। फिलिपुस नाम के उस सुसमाचारक ने मंत्री पवित्र शास्त्र के जिस हिस्से को पढ़ रहे थे उसे उन्हें समझाया और यीशु मसीह के बारे में भी बताया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब मंत्री ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और बिना देरी किए उसने बपतिस्मा ले लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि अभी वह प्रसन्नता का समय है और अभी वह उद्धार का दिन है, इसीलिए हम बिना देरी किए सुसमाचार के अधीन हो जाएं और अधिक हम परमेश्वर के लिए सेवकाई करें और समय का सही उपयोग करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।